जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमारा चैप्टर जो था वो कंप्लीट हो गया था। उसके अंदर हमने लॉन्ग क्वेश्चन किए थे। ऑलमोस्ट हमारे 6 लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में बने थे और साथ साथ हमने शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो भी हमने किए थे। तो हमारे शॉर्ट, लॉन्ग और MCQs भी हमने लास्ट वाले लेक्चर के अंदर किए थे। तो हमारे MCQs जो हैं वो भी कंप्लीट हो गए हैं, शॉर्ट भी कंप्लीट हो गए हैं और इसके साथ साथ जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो है वो न्यूमेरिकल में पहला न्यूमेरिकल आ रहा है 3.1 आ रहा है न्यूमेरिकल। आप 3.1 न्यूमेरिकल अगर बुक की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ये बुक की स्टेटमेंट है, इसमें देखें ये 3.1 न्यूमेरिकल है। इसमें वो बता रहा है अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। फोर्स इसमें कितनी आ रही है, 20 न्यूटन है और एक्सेलरेशन क्या है, 2 मीटर पर सेकंड है। और व्हाट इज इट्स मास, हमने इसका मास फाइंड करना है। ठीक है, हमने इसका क्या करना है, मास फाइंड करना है। तो आपको बेटा पता है कि हमने लास्ट वाले लॉन्ग क्वेश्चन में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो हमने किया था। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू ma। अब हमने यहाँ से करना है मास को फाइंड। तो हमारे पास फोर्स आ रही है 20 न्यूटन, हम यहाँ से 20 न्यूटन इसकी फोर्स अप्लाई कर देते हैं। ये आ जाता है 20 न्यूटन, फोर्स की जगह 20 आ जाएगा और m हमने फाइंड करना है वो वैसे आ जाएगा और एक्सेलरेशन 2 आ रहे हैं तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 20 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू m। 2 को 20 पे डिवाइड करते हैं क्या आता है, 10। क्या आता है, 10। 2 1 2, ये आ जाएगा 10। मास इज इक्वल टू आ जाएगा 10 और मास का यूनिट क्या होता है, 10 शाबाश। मास का यूनिट क्या होता है, केजी होता है। क्या होता है, किलोग्राम केजी होता है। ये हमारे पास आ जाएगा, मास आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे वाला है, आगे वाले में कह रहा है द वेट ऑफ अ बॉडी इज 147 न्यूटन। जो बॉडी का वेट है, आपको पता है जो वेट होता है वो फोर्स के इक्वल होता है। एक और बात आप लोगों ने याद रखनी है, जब भी हम फ्री फॉलिंग की बात करें, मतलब फ्री फॉलिंग की बात क्या होती है, जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा हो या नीचे से ऊपर जा रहा हो, तब आपने जी की वैल्यू लाजमी पुट करनी है गिवन डाटा में। जब बॉडी क्या कर रहा हो, फ्रीली फॉल कर रहा हो, मतलब बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा हो या नीचे से ऊपर जा रहा हो, तो आपने जी की वैल्यू को लाजमी पुट करना है। और जी की वैल्यू क्या होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए इसमें वेट हमारे पास, वो कह रहा है वेट हमारे पास है 147 न्यूटन, इतना वेट दिया हुआ है और आपने फाइंड करना है मास। हमने इसमें मास फाइंड करना है। तो जी की वैल्यू मैंने लगा दी 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि बॉडी क्या कर रहा है, फ्रीली फॉल कर रहा है। अब हमने इसके अंदर फाइंड करना है मास। ठीक है, क्या फाइंड करना है, मास। तो हमारे पास W जो होता है उसका फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू mg। W इज इक्वल टू क्या होता है, mg। अब इसमें वैल्यू हम पुट कर देते हैं। W की वैल्यू आ रही है 147, मास हमने फाइंड करना है और एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 147 को 10 पे डिवाइड करें, क्या आंसर आता है, 147 डिवाइडेड बाय 10, जल्दी करें, 14.7। और मास का यूनिट क्या होता है, अभी मैंने बताया क्या होता है, केजी होता है। तो हम यहाँ पे केजी लिख देंगे। ठीक है, ये हमारे पास इसका मास का यूनिट आ जाएगा साथ। ठीक है, जब भी आपने आंसर निकालना है तो आंसर के साथ आपने उसका यूनिट भी लाजमी लिखना है। ठीक है, मास है तो मास का क्या आ जाएगा, केजी आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास है आगे 3.3 न्यूमेरिकल है, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। इसमें दोबारा फिर बात आ रही, फॉलिंग की बात आ रही, मतलब बॉडी क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। जब बॉडी फॉल करे तो हम क्या लगाते हैं, जब बॉडी फ्रीली फॉल करता है तो हम क्या लगाते हैं, जी लगाते हैं ना। मैंने अभी बताया, जब बॉडी फॉल करता है तो क्या लगाते हैं हम, जी लगाते हैं। तो जी की वैल्यू मैंने लगा तो दी है। बॉडी का मास कितना है, 10 kg और जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड। हमने क्या करनी है, फोर्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है,
और फोर्स का फॉर्मूला हम हमारे पास होता है F इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। स्टॉप कर दे, जान आ रही। अब हम इसके अंदर हमारे पास फोर्स हमने फाइंड कर लिया और फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है वेट के इक्वल होता है, और वेट हमारे पास क्या होता है mg के इक्वल होता है। अब इसके अंदर हम जो है वो वैल्यू लगा देंगे। मैस की वैल्यू क्या आ रही है 10 और जी की वैल्यू क्या आ रही है 10, तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आता है 100 क्या आता है 100 और फोर्स का यूनिट क्या होता है फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन होता है, ठीक है। अब इसके बाद 3.4 वाला है। 3.4 में कह रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन। वो क्या कह रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन। हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, वो मैंने लिख दिया एक्सेलरेशन। अच्छा, उसके बाद कहता है प्रोड्यूस बाय फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। फोर्स कितनी आ रही है 100 न्यूटन आ रही है, और वो फोर्स हमारे पास 100 न्यूटन है, ठीक है। उसके बाद आता है फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय फोर्स 100 न्यूटन इन अ मास ऑफ 50 केजी। मास कितना है 50 केजी का मास है। हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो आपको पता है ना आप लोगों को कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है अभी मैंने बताया है। हाँ शाबाश, बहुत अच्छे से। F इज इक्वल टू एम ए, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, फॉर्मूला F इज इक्वल टू एम ए। ये हाँ जी फॉर्मूले पूछा था। और ये हमारे पास फोर्स क्या आ रही है 100 न्यूटन, और मास क्या आ रहा है 50 और एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब 50 मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 100 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू ए। अब इसकी कटिंग कर लें, क्या आता है आंसर 0 0 से कट गया, 5 on the 5 5 2 the 10, तो ये आ जाएगा 2 हाँ जी ms -2 यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये इसका यूनिट है। अब 3.5 है आगे वाला। 3.5 में क्या है देखिए, कह रहा बॉडी हैज वेट 20 न्यूटन। वेट उसका है 20 न्यूटन, मतलब हमारे पास क्या है उसकी फोर्स है। आपको मैंने बताया वेट जो होते हैं वो फोर्स के इक्वल होता है, ठीक है। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, हमें फोर्स चाहिए, मतलब टोटल फोर्स चाहिए। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड। अब देखें वर्टिकली अपवर्ड का नाम यूज हो रहा है यहाँ पे। मैंने आपको बताया है कि जब बॉडी वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड उसको लेकर जाते हैं तब हम क्या करते हैं जी की वैल्यू लगाते हैं। क्या करते हैं जी की वैल्यू लगाते हैं, ठीक है। वो हमने जी की वैल्यू लगा दी, ठीक है। टू मूव इट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन कितना आता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसके अंदर हम दो फॉर्मूले लगाएंगे। एक तो हम लगाएंगे F इज इक्वल टू एम ए, ये वाला भी लगाएंगे, और एक वेट लगाएंगे, वेट W इज इक्वल टू mg, और हम एक टोटल फोर्स फाइंड करेंगे। टोटल फोर्स वो होती है F1 प्लस F2। सबसे पहले तो इसके अंदर हमारे पास मैस नहीं आ रहा, हम मैस को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। मैस को फाइंड आउट करेंगे तो वो होता है W इज इक्वल टू mg, W इज इक्वल टू mg, ठीक है। अब इसमें देखें तो हमारे पास W की वैल्यू क्या आ रही है 20 न्यूटन। मैस ऐसे आ जाएगा, G की वैल्यू क्या है 10 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये हम इसको डिवाइड करेंगे 20 डिवाइडेड बाय 10, 0 0 से कट गया, और m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 kg। अब 2 kg आ गया। अब हमारे पास इसमें क्या है एक्सेलरेशन ही है, हमारे पास क्या चीज नहीं है एक्सेलरेशन ही है। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए F इज इक्वल टू क्या होता है ma, ठीक है। एक्सेलरेशन है सॉरी। अब इसमें फोर्स F2 फाइंड आउट कर लेते हैं, F2, ठीक है। और F2 मास की वैल्यू क्या आ रही है इसमें, मास की वैल्यू आ रही है 2, और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ रही है 2 2 का क्या होता है 4, ये आ जाएगा 4 न्यूटन F2 4। अब टोटल फोर्स फाइंड कर लेते हैं। F
टोटल फोर्स वो होती है F1 प्लस F2। F1 की वैल्यू कितनी आ रही है? F1 की वैल्यू कितनी आ रही है? क्या आ रही है? 20 आ रही है, ये ऊपर लिखी हुई है। तो वो आ रही है 20 और F2 की वैल्यू क्या आ रही है? 4 आ रही है। तो 20 प्लस 4 कितना होता है? 24 होता है। तो ये बेटा आपकी 24 न्यूटन ये हमारे पास टोटल फोर्स आ जाएगी। क्या आ जाएगी? टोटल फोर्स। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने पहले 5 न्यूमेरिकल किए, तो अगले लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट जो 5 न्यूमेरिकल हैं वो हम कंप्लीट करेंगे और हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके देन हम कंसेप्चुअल जो इसके क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्चुअल जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में, हम वो भी करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।